क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आज सुबह उठते ही हम थके हुए महसूस कर रहे हैं? आपने अभी काम शुरू भी नहीं किया, लेकिन आपका जो दिमाग है वो भारी लग रहा है। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द क्लटर इन योर हाउस, आपके फोन के अंदर भरा हुआ कबाड़। हम अपने घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन अपने डिजिटल घर को भूल जाते हैं। वो हजारों अनरेड ईमेल्स हैं, अनगिनत व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और हर 2 मिनट में बजने वाले नोटिफिकेशन जो हैं, ये सब मिलकर आपके दिमाग की शांति को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं अपने स्पेशल अहम मेथड, अहम मेरी कंपनी का नाम है, आपको सिखाऊंगी। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये आपके फोकस और मानसिक स्पष्टता को वापस पाने का एक रास्ता है। अगर आप इस डिजिटल शोर से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है। तो डिजिटल क्लटर होता क्या है और ये खतरनाक क्यों है? दोस्तों, डिजिटल क्लटर जो है ना, ये कोई मजाक नहीं है। साइकोलॉजी ये बात कहती है कि जब भी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपका दिमाग एक माइक्रो स्ट्रेस से गुजरता है। आपका जो फोकस है वो टूटता है और उसे वापस पाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। हजारों फोटो, बेकार के एप्स और भरे हुए इनबॉक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि अभी आपका काम अधूरा है। यही वजह है कि आप हमेशा ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं अपने मोबाइल को लेके। अब इसको ठीक करने के लिए हम अप्लाई करेंगे अहम का मेथड। पहला अहम का मेथड ए से शुरू होता है। ए यानी कि ऑडिट, और ऑडिट यानी कि निरीक्षण। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कचरा कहां कहां पर है। आपका डिजिटल क्लटर किधर किधर पे है। अपने फोन के स्क्रीन टाइम को चेक करें। देखें कि कौन सी ऐसी एप्स हैं जो सबसे ज्यादा आपका समय ले रही हैं। अपने आप से सवाल पूछें, क्या इस ऐप से मुझे सच में कोई फायदा हो रहा है? इसकी मुझे सच में जरूरत है? क्या ये मुझे खुशी देता है या सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है? उन सभी ऐप्स को मार्क करें जिन्हें पिछले 30 दिनों में आपने नहीं खोला है। ये आपके डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत है। दूसरा स्टेप है अहम का एच। एच मतलब हॉल्ट द नॉइज, शोर को रोकें। डिजिटल क्लटर का सबसे बड़ा स्रोत एक होता है जिसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन। हर ऐप चाहता है कि आप उसे देखें। आपको अपना कंट्रोल वापस लेना होगा। अपनी 90% जो नोटिफिकेशंस हैं, आप उनको बंद कर दें। सिर्फ कॉल और जरूरी मैसेज को छोड़कर बाकी सब साइलेंट कर दें। व्हाट्सएप क्लीन अप, उन ग्रुप से एग्जिट कर लें अपने आप को जिनकी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं बढ़ाते। आर्काइव फीचर का इस्तेमाल करें ताकि इनबॉक्स आपका साफ दिखे। ईमेल जो आपकी है, ईमेल है, इतनी लोगों को, मैं खुद बता रही हूँ अपने बारे में, इतनी जिसको कहते हैं न्यूज लेटर्स हैं, इतने सबस्टैक्स पे हैं, उनको मैंने सब्सक्राइब तो कर देती हूँ। जब सब्सक्राइब करती हूँ वो आते रहते हैं और मैं उनको कभी खुल के भी नहीं देखती। तो उन्हें अनसब्सक्राइब कर दें जिन्हें आप नहीं पढ़ते। आपका इनबॉक्स आपका टू डू लिस्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टेप अहम का AHA। ए है अरेंज एंड ऑटोमेट, व्यवस्थित कर लें और स्वचालित करें। जब शोर कम हो जाएगा तो अपनी डिजिटल फाइल्स को एक घर दे दें। स्क्रीन क्लीनअप जरूर करें। अपनी होम स्क्रीन पर सिर्फ 4 या 5 ऐप्स रखें जो आप जरूर यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, और जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू लेके आ रही हैं। बाकी सबको फोल्डर्स में डाल दिए या लाइब्रेरी में छिपा दें। आपकी अपनी फोटोओं को और फाइल्स को एक जिसको कहते हैं ना क्लाउड स्टोरेज में डाल दें। एक नाम दे दें, जैसे आपका मे बी आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप नाम रख दें बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनवरी 2026, और उसमें डाल दें। स्पैम फिल्टर्स का इस्तेमाल करें ताकि आपका समय कचरा साफ करने में ना जाए। और चौथा अहम का एम जो है वो है माइंडफुल मेंटेनेंस, मतलब जागरूकता से रख रखाव रखना। सफाई एक बार का काम नहीं है। आपने मेरे बहुत डीक्लटरिंग के वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैं अक्सर कहती हूँ डीक्लटरिंग हमें रोज करनी होती है। नहीं कि आज कर ली और फिर 1 साल बाद करेंगे तो क्लटर उतना ही भर जाएगा। ये एक हैबिट है, ये एक आदत है। सोने से 1 घंटे पहले अपने सभी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं
उनको अलविदा टाटा कह दें। इसे डिजिटल सनसेट कहते हैं। वीकली रिव्यू करें, हर संडे को 10 मिनट निकालें और पिछले हफ्ते की बेकार फोटोएं हैं और स्क्रीनशॉट्स जो हैं उनको डिलीट कर दें। याद रखें, आपका फोन आपके काम के लिए है, आप फोन के काम के लिए नहीं हैं। जब आपका डिजिटल स्पेस साफ होता है तो आपके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं और रचनात्मक के लिए जगह बनती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अहम मेथड का पालन करके आप न केवल अपने फोन की मेमोरी बचाएंगे बल्कि अपनी खुद की मानसिक ऊर्जा को बचाएंगे। जब डिजिटल शोर शांत होता है ना, तब आप सच में खुद को सुन सकते हैं। मैं जानती हूँ कि बरसों से भरे हुए डिजिटल कबाड़ जो आपकी जिंदगी में है वो एक दिन में साफ करना बहुत मुश्किल है। करें भी मत, धीरे धीरे करें। अपनी धीरे धीरे उन ऐप्स को क्लियर करें, नोटिफिकेशंस को क्लियर करें, चीजें डिलीट कर दें। मेरा मकसद इस चैनल को बनाने में और अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में, और मेरा वेल्थ मास्टरी कोर्स है जहां लेडीज मेरे साथ ज्वाइन होती हैं और अपने बिजनेसेस शुरू करती हैं और अपने पैसे कमाती हैं, इन सब का मकसद ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे पर्पसफुल बनाऊं। मेरी ज़िंदगी का पर्पस ये है कि मैं 1 लाख महिलाओं को अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी सीखना या चलाना, या अपनी ज़िंदगी में उनकी क्या क्या चीज़ें वो अचीव कर सकती हैं उसको उनको याद दिलाना, उनका ट्रॉमा हील करना है। अगर आप उन महिलाओं में से हैं जो चाहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं, तो आप मेरे साथ ज़रूर मेरी कॉल पे जुड़ें। मेरी 1-to-1 क्लैरिटी काउंसलिंग कॉल होती है, 1 घंटे की कॉल होती है, जिसमें आप बताते हैं आपकी ज़िंदगी के क्या चैलेंजेस हैं और फिर मैं आपके लिए स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड रोड मैप बनाती हूँ। ये शुरुआत होती है मेरा आपके साथ काम करने की। आज तक में कम से कम 2000 महिलाएं मेरे से जुड़ चुकी हैं और वो अपनी ज़िंदगी को संवार चुकी हैं। आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? आपको क्या लगता है, कोई, अगर आप अपने पे फोकस नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए आपकी ज़िंदगी जिएगा और उसको बेहतर बनाएगा? ऐसा नहीं होता। हमें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी 100% खुद लेनी होती है। तो आप ये जर्नी कब शुरू करने वाले हैं? अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पे व्हाट्सएप करके एक कॉल बुक कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अपना डिजिटल डीक्लटर ज़रूर करेंगे अहम का मेथड अप्लाई करके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।